वेलकम व्यूअर्स। आज का विषय एडोलेसेंट से संबंधित है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब एवरेज एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स जीनियस हो सकता है, एडोलेसेंट्स एवरेज हो सकता है, या फिर एडोलेसेंट्स सब एवरेज हो सकता है। कुछ लक्षणों के आधार पर सब एवरेज एडोलेसेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। सब एवरेज एडोलेसेंट्स में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अन्य बच्चों के अपेक्षा कम होता है। ऐसे बच्चे बौद्धिक स्तर पर कम परफॉर्म कर पाते हैं। एडॉप्टिव बिहेवियर। अनुकरण करने की क्षमता भी सब एवरेज एडोलेसेंट्स में अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसे बच्चे किसी विषय को अन्य बच्चों के अपेक्षा कम अनुकरण कर पाते हैं। मोटिवेशन एंड ड्राइव। ऐसे बच्चों में मोटिवेशन अपेक्षाकृत कम होता है और ड्राइव भी कम देखा जाता है, और इसके आधार पर सब एवरेज एडोलेसेंट्स को अन्य बच्चों से अलग किया जा सकता है। फीलिंग एंड इमोशन। सब एवरेज एडोलेसेंट्स में फीलिंग और इमोशन भी अपेक्षाकृत कम देखा जाता है। लर्निंग एबिलिटी। सब एवरेज बच्चों में लर्निंग एबिलिटी भी अन्य बच्चों की तुलना में कम देखा जाता है। ये देरी से सीख पाते हैं या इनको समझने में परेशानी होती है। तो इस आधार पर सब एवरेज एडोलेसेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। थिंकिंग एबिलिटी। अगर हम थिंकिंग एबिलिटी की बात करें तो अन्य बच्चों की तुलना में सब एवरेज एडोलेसेंट्स का थिंकिंग भी अपेक्षाकृत कम होता है। ये अपने थिंकिंग एबिलिटी के आधार पर क्रिएट नहीं कर पाते हैं या इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिमिटेड मेमोरी। सब एवरेज एडोलेसेंट्स में मेमोरी लिमिटेड होता है। वो याद तो कर लेते हैं, लेकिन वह मेमोरी अधिक दिनों तक मस्तिष्क में नहीं रह पाता है। रिएक्शन टाइम के आधार पर भी सब एवरेज एडोलेसेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। रिएक्शन टाइम भी सब एवरेज एडोलेसेंट्स में अपेक्षाकृत कम देखा गया है। यानी ऐसे बच्चों को रिएक्ट करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। परिणामतः इसके आधार पर सब एवरेज बच्चों को अलग किया जा सकता है। मोर सजेस्टेबल। सब एवरेज बच्चे काफी सजेस्टेबल होते हैं। इनको यदि कोई सजेशन देता है या कोई सलाह देता है तो उसको ये तुरंत मान लेते हैं, जिसके आधार पर भी इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लो अंडरस्टैंडिंग। सब एवरेज एडोलेसेंट्स में अंडरस्टैंडिंग भी अपेक्षाकृत कम देखा जाता है। ऐसे बच्चे समझने में देर करते हैं या कभी कभी समझ ही नहीं पाते हैं, और जब तक ये समझते हैं तब तक काफी देर हो चुका होता है। लो सेल्फ एवेल्युएशन। अपने आप को, अपने सेल्फ को वैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं। इनको मूल्यांकन करने में परेशानी होती है। क्या अच्छा हम कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं,
क्या बेटर होगा, क्या नहीं होगा, इसका मूल्यांकन काफी देर से सब एवरेज एडोलेसेंट्स करते हैं। परिणामतः इन्हें आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेल्फ डिस्क्लोजिंग एबिलिटी, सब एवरेज एडोलेसेंट्स में सेल्फ डिस्क्लोजिंग एबिलिटी भी अपेक्षाकृत कम देखा जाता है। अपने सेल्फ को कम ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। परिणामतः ऐसे बच्चों को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लिमिटेड इंटरेस्ट, ऐसे बच्चों में इंटरेस्ट भी काफी लिमिटेड होता है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड किसी भी कामों में नहीं होता है, यानी इंटरेस्ट डेवलप होने में काफी समय लग जाता है। लो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे बच्चे डिस्क्रिमिनेट कर पाने में पीछे होते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा ऑप्शंस बेटर होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रक्रिया है, इसमें सब एवरेज एडोलेसेंट्स को काफी समय लग जाता है। लो क्रिएटिव एबिलिटी, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो अपने से किसी विषय का क्रिएट कर पाना या उनमें क्रिएटिव एबिलिटी जीनियस और एवरेज बच्चों के अपेक्षा कम देखा जाता है। यही कारण है कि ऐसे बच्चे कम परफॉर्म कर पाते हैं। इनका पर्सनालिटी पैटर्न भी काफी अलग होता है। ऐसे बच्चे काफी नर्म होते हैं, दयालु होते हैं, प्रभावित जल्दी हो जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन यदि आरंभिक अवस्था में ही कर लिया जाए तो इन्हें विशेष प्रशिक्षण के द्वारा, विशेष ट्रेनिंग के द्वारा सामान्य बच्चा बनाया जा सकता है और इनके परफॉर्मेंस को या एकेडमिक एबिलिटी को भी काफी हद तक इंक्रीज किया जा सकता है। थैंक यू व्यूअर्स। इस संदर्भ में अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।